चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 का क्लास 12 का फिजिक्स का जो क्लास, ये डेट आज हम लोगों का बढ़ गया। आज डेट बढ़ के क्या हो गया, 11/3/2025, 11/4/2025। ये फिजिक्स ही है, ये फिजिक्स ही है। क्लास 12 का फर्स्ट भाग चल रहा है। फर्स्ट भाग का चैप्टर नंबर 2 उसी में एक क्वेश्चन दिया है अगला। कल हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन किए थे 2.8 का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2.9। 2.9 क्वेश्चन में बस हम लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया है। जरा सा मूर्ख बनने से हम लोग निकल के देखें कैसे वो मूर्ख बनाया। कर अभ्यास 2.8, अभ्यास 2.8। इस अभ्यास के जगह पर जिसने बुक लिखा है यदि वो कह देता कि क्वेश्चन 2.8 तो बहुत अच्छा लगता। पहली गलती है बुक वाले की। में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm का मतलब 3 मिलीमीटर, कल ही की बात हो रही है, मोटी अबरक की एक सीट माने पत्थर, सीट जो काट के लगाते हैं वही पत्थर है, जिसका परावैध, ये बहुत अच्छा नहीं लिखता है। जो भी क्वेश्चन बुक में लिखा है 1 पैसा का भी अच्छा नहीं लिखता है। पत्थर जिसका परावैद्युतांक, यहाँ पर अपने मन से आप लोग क्वेश्चन में ही बढ़ा लें। हम तो ये कहते हैं कि क्वेश्चन का पूरी बुक को ही हम छाप दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जिसका परावैद्युतांक बराबर 6 के बराबर 6 रख दी जाती है तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये शब्द लिखना चाहिए उसको, क्या क्या होगा, क्या होगा, तब ये जब आना चाहिए जो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विभव को हटा लिया जाएगा। जब उसके विभव को हटा लिया जाएगा उस स्थिति में उसका आवेश क्या होगा और संधारित्र क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछना चाहिए। अच्छा है, चलते हैं हल। दिया है पट्टिकाओं के बीच की दूरी वही लिखेंगे 3 mm माने 3 × 10⁻³ मीटर, यानी कि 3/100, 100 को हम 10⁻² 3 लिखेंगे। 3 × 10⁻1000, 1000 को 10⁻³ ऊपर ले जाएंगे, ये -3 हो जाएगा। नियतांक या परावैद्युतांक k बराबर 6। सूत्र से C बराबर KC0। थ्योरी आप लोग पढ़िए घर पे या आके पढ़ लीजिए। उसके बाद C k का मान 6, C0 पिछले क्वेश्चन से या पिछले अभ्यास से 18 PF हम लोग निकाले थे, गुणा कर लेंगे 108 PF होगा। यही पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। अब यहाँ पर h² की बात कर रहा है। h² लिख लीजिए। जहां पर हिंदी कैसी होती है जरा हिंदी लिखिए। हिंदी ये है कि जब संधारित्र के बीच में अबरक की पट्टिका को रख दिया जाएगा तो अबरक की पट्टिका को रख दिया जाएगा तो उसके आवेश का मान पिछले क्वेश्चन 2.8 के आवेश के मान के बराबर हो जाएगा, जो हम लोग लगा चुके हैं। इसलिए इस आवेश के मान को Q' से व्यक्त करते हैं, तो सूत्र वही होगा Q' बराबर KC0, Q' बराबर K का मान 6, C0 का मान हमारे पिछली कक्षा में मिल चुका है।
गुणा कर देंगे 108 गुणे 10 के पावर माइनस 9c, इसको हम दशमलव बना लेंगे, 10 से भाग 10 से गुणा, ये कम हो जाएगा, 1.8 गुणे 10 के पावर माइनस 8c होगा। ये आप लोग का उत्तर दिया हुआ है बुक में। मैं बार बार नहीं 1000 बार कहता हूँ कि किसी भी टीचर या किसी भी कोचिंग या किसी भी स्कूल वाले से जब तक बुक का आंसर न मिलता हो उसको न छोड़े। वो यही कहेगा कि गलत है, लेकिन बुक का क्वेश्चन या आंसर गलत नहीं है, आप लोग लाने का प्रयास करेंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सा देखें बुक में ही, यदि विभव को हटा लिया जाए, समझ रहे हैं ना, विभव को क्या किया जाए, हटा लिया जाएगा तो उसके आवेश का मान क्या होगा। अभी विभव को लगाया था, अब विभव को हटा लेगा, विभव को हटा लेगा संभरण से, तो उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने पास उतना आवेश संचित करके हमेशा ऑल टाइम के लिए संभरण रखा है। अलग से कोई चीज देंगे या हटाएंगे लगाएंगे तो उसका मान बदल जाएगा। चलते हैं उसको भी देख लिया जाए। संभरण को हटाने पर उसके आवेश का मान समान ही होगा, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, अर्थात Q1 के बराबर ही होगा, अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर CV डैश। अच्छा, उसके V का मान तो बदलना चाहिए। Q1 Q2 बराबर KC नॉट, यानी C का मान है, पिछली कक्षाओं से या पिछले सूत्रों से ये मान हो गया KC नॉट इंटू V/6, यानी परावैद्युतांक उस विभवांतर के गुणे में हो जाएगा, यानी कि V का 6 गुना होगा, V का 6 विभव के 6 गुना होगा। उस स्थिति में 6 से 6 कट जाएगा, 18 PF गुणे 100V। इसको जब कटा उठा के लाएंगे 10 के पावर माइनस 10। यही बात यदि नहीं समझ में आएगी तो देख लीजिएगा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। 18 गुणे 10 के पावर माइनस F गुणे 100 मने 10 के पावर 2, ये आ जाएगा कितना, 18 गुणे 10 के पावर माइनस 10। अब इसमें 10 से भाग 10 से गुणा, तो ये आ जाएगा 1.8 गुणे 10 के पावर माइनस 9c, यानी कि फैरेड इंटू वोल्ट को हम लोग कूलाम कहते हैं, फैरेड इंटू वोल्ट को हम लोग कूलाम कहते हैं। चल आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंतजार कीजिए।